हेलो स्टूडेंट्स, ये 13.1 का है ना। कुछ दिन तक वीडियो रुकल था क्योंकि एडमिशन चल रहा था इसलिए, और फर्स्ट ईयर का भी वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। 13.1 का है, ये रोलेस थ्योरम है और ये लैग्रेंज थ्योरम है ना। कोर्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग का सिलेबस नहीं आया हुआ है, आएगा है ना, बहुत जल्द कर देंगे। ये है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और ये रोलेस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं कि रोलेस थ्योरम क्या होता है, क्या कहना चाहता है ये रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों चीज हो तो वो रोलेस थ्योरम होगा। इफ कोई फंक्शन अगर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंटेबल होना चाहिए। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। अगर कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंटेबिलिटी भी होगा, यानी डिफरेंटेबल होगा, फिक्स है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंटेबिलिटी भी होता है, ठीक है, या तो डिफरेंटेबल होता है। तो कहने का मतलब है ये कंडीशन लागू होना चाहिए दोनों, और जब ये दोनों लागू हो जाएगा तो तीसरा कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देन विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, यानी ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, ग्रेटर देन बी, मतलब सी का वैल्यू ए से बड़ा और बी से छोटा, यानी सी का जो भी वैल्यू आएगा ए और बी के बीच में होगा। तब सच दैट, तब क्या होगा, इस प्रकार एफ डैश सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि अगर एफ और एफ बी बराबर हो जाए तब क्या होगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो क्या होगा ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में होगा। उसी को हम लोग कहते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए ये तीनों कंडीशन लागू हो जाएगा तब समझेंगे कि ये रोलेस थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, इसका कथन है। स्टेटमेंट का मतलब होता है उसका कथन। अब देखिए इसी को रोलेस थ्योरम को हम ग्राफ की विधि से बता रहे हैं, जो मैट्रिकल मीनिंग के रूप में बता रहे हैं रोलेस थ्योरम। देखिए ये है, मान लीजिए कोई कर्व है, कोई कर्व ले लिए, ये ए है, ये बी है। अब देखिए ये कोई कर्व है तो इसका जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई यहाँ है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू सेम है। और कोई कर्व में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस जगह पर टेंजेंट जो है इसे टेंजेंट स्पर्श करते हुए जो पार होता है, वो टेंजेंट को एक पॉइंट में 0 होना चाहिए, उसी को सी बोलते हम। जिस पॉइंट पर 0 होगा, जैसे यहाँ पर ही कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ टच कर रहा है वो सी है, तो जिस पर यहाँ है टेंजेंट वहां पर 0 हो जाता है, तो उसी को बोलते हम लोग सी। इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि डेरिवेटिव करने पर जो हम लोग लिखे यहाँ पर कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब कोई भी एक पॉइंट पर जहाँ टेंजेंट स्पर्श करता है वहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, यानी टेंजेंट वहां पर 0 होता है। देखिए इसका बहुत सारा ग्राफ से सीख सकते हैं। इसमें दिखाना रहता है कि एफ और एफ बी बराबर है, जैसे कि यहाँ ये कोई कर्व है तो यहाँ जो एफ है और यहाँ एफ बी दोनों का देखिए डिफरेंस बराबर है, यानी दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी उल्टा ले लिए कर्व, यहाँ पर भी देखिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो जहाँ दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा वहां पर क्या कहते हैं कि ये रोलेस थ्योरम है, ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी कर्व में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां टेंजेंट 0 हो जाए। ये पैरेलल लाइन है, देखिए एक्स एक्सिस का, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सी 0 हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट 0 होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये हुआ रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम में ये 3 कथन है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंटेबिलिटी होना चाहिए और दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तब हम लिखेंगे फार्मूला एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये है रोलेस थ्योरम।
अब आते हैं उसी तरह लैग्रेंजेस थ्योरम। क्या कहता है ये? मेन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कोई फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंटिबिलिटी भी होगा एकदम सेम, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, या कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, सच दैट, तब फार्मूला होता है एफ डैश सी यहाँ पर सी होगा एक जगह, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए और बी यहाँ का वैल्यू है, यानी सी जो भी होगा ये दोनों के बीच में होगा, तभी बोलेंगे कि ये लैग्रेंजेस मेन वैल्यू थ्योरम है। अब देखिए 13.1 का एक्सरसाइज देखिए, इसमें दोनों चीज है ना। क्वेश्चन देखिए अपने समझ में आ जाएगा। रोलेस थ्योरम में क्या होता था? एफ डैश सी इक्वल टू 0, और इसमें ये होता है, दोनों फार्मूला चेंज है, देख लीजिएगा। ये जैसे क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन था बुक में, और इसको आगे हल करना था। तो कैसे हल करेंगे देखिए, इसमें प्रूफ भी करना था क्वेश्चन, ये प्रूफ करना था लास्ट में जो है ना, क्वेश्चन प्रूफ करना था कि इतना ला के दिखाइए, ये प्रूफ करना था x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए, सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करना, एफ डैश एक्स इक्वल टू जो भी आएगा, कैसे डेरिवेटिव किए, ई इंटू भी, यू बाहर किए, log x का 1 बाई एक्स होता है, log x बाहर किए, x का 1 होता है, 2 का 0 होता है। अब x माइनस 2 हो गया, जस के तस है, log x है, ये इक्वेशन 2 हो गया, अब वो इक्वेशन 1 मान लिए। चलिए अब क्लियर करते हैं, क्लियर करके देखते हैं, एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबिलिटी ऑल एक्स बड़ा होगा 0 से, है ना, कि यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो 0 से ही बड़ा होगा हमेशा। अब देखिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबिलिटी, पॉइंट कितना दिया हुआ है, तो 1 और 2, ये पॉइंट दिया हुआ है बुक में है ना, दिया हुआ पॉइंट। तो हम लोग क्या बैठाते हैं, एक बार x के जगह 1 बैठाते हैं, जहाँ जहाँ x है यहाँ 1 बैठाइए क्वेश्चन में, तो 1 बैठाइएगा यहाँ, तो 1 log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, देखिए log 1 का 0। अब 2 बैठाएंगे, फिर 2 तो 0, तो क्या देखें दोनों 0। तभी जस्ट बताए हैं आप लोग को कि दोनों का वैल्यू जहाँ इक्वल हो गया, यानी 1 बैठाएं तो भी 0, 2 बैठाएं तो भी 0, ये बैठाएंगे और b दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बाय रोलेस थ्योरम देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट x वेयर x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा 2 से छोटा। वहाँ पर क्या था कि c लेते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को x दे दिया है, इसीलिए x का वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा, सच दैट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। c रहता तो हम यहाँ c लेते हैं, लेकिन यहाँ x दिया हुआ कंडीशन में। अब देखिए यहाँ x, अब क्या किए कि ये मेरा तो क्वेश्चन हुआ इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पर यहाँ डैश है एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का मतलब है कि जो डेरिवेटिव करके हम लाए यहाँ पर वो चीज़ यहाँ बैठा दिए और इक्वल टू 0 दे दिए, काहे कि एफ डैश इक्वल टू 0 था। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x आएगा नीचे, फिर x यहाँ गुना हो जाएगा और नीचे वाला x को 0 से गुना कर दिए। अब ये आ गया यहाँ तक। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 2 है माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में। अभी दोनों x प्लस x log x, तो प्रूफ करना था कि x है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो ये प्रूफ कर दिए जो x का वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा। अब आइए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस 2 और 4 दिया हुआ है, एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबिलिटी 2 और 4 दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो 2 बैठाएंगे, अगर दिया हुआ है ये भी कंडीशन दिया है कि जब 2 लेंगे f2 इक्वल टू 5 और 4 लेंगे तो 13, ये दिया हुआ है आप लोग का, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखें कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो जब दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये
मीन वैल्यू थ्योरम है यानी लैग्रेंज थ्योरम है, और जहां दोनों का वैल्यू सेम आ गया वो हो गया रोलेस थ्योरम। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए आगे लिखा है यहाँ, बाय लैग्रेंज मेन वैल्यू थ्योरम देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वेयर 2 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी कि एगो वैल्यू है जो कितना 2 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए देन विल बी स्टार्टेड वन एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वेयर सी का जो भी वैल्यू होगा 2 और 4 के बीच में आना चाहिए, सच दैट तब एफ डैश सी, ये फार्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। तो एफ बी कितना है, एफ बी का मतलब हो गया कि जो एफ टू एफ फोर निकाले थे कितना है 13, और एफ ए का मतलब होता है 5 है। नीचे ए बी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू कितना है 2। देखिए बैठा दिए, हल कर दिए तो कितना आ गया 4 आ गया, है ना। तो एफ डैश सी कितना आ गया 4, यही चीज लाना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए क्वेश्चन ये था 13.1 का, है ना, ये क्वेश्चन है। ये बना दिए क्वेश्चन, ये भी बना दिए। देखिए ये भी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो 4 नंबर बोलिएगा, फिर से बना देंगे हम। ये एग्जाम्पल में भी बनाया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 5 से, 5 नंबर से क्वेश्चन। देखिए एक जैसा है ना क्वेश्चन पूरा हम 1-2 को बनाएंगे इसमें से, यानी 3-4 बनाएंगे। एक जैसा क्वेश्चन है, आपको चाहिएगा तो तुरंत इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है पहला कि ये है 5 नंबर, वेरीफाई रोलेस थ्योरम इज ए फॉलोइंग। कहता है कि इसमें वेरीफाई कीजिए रोलेस थ्योरम को। कैसे रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, तो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 1 और 3 है। गिवन दैट, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिखते हैं, पहला काम। दूसरा है कि डेरिवेटिव करते हैं, यानी एफ डेक्स एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 4, x का 1, 3 का 0, 2x माइनस 4 आ गया। सबसे पहला काम यहाँ लिखते हैं कि क्लियरली एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबल एट ऑल x का जो वैल्यू होगा, है ना, क्लियर है। यहाँ पर आप क्या करना, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। पहला काम है कि ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहला काम है कि एफ एक्स इज क्या लिखते हैं कंटिन्यूअस, दूसरा लिखते हैं एफ एक्स इज ए डिफरेंटिबिलिटी। ये ओपन इंटरवल पर आता है, ये क्लोज इंटरवल पर आता है। आप देखिए ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं कि 1 बैठाते हैं, कहाँ बैठाते हैं, जहाँ x है। क्वेश्चन में जहाँ x है यहाँ 1 बैठाइए और हल कीजिए। हल करने पर आएगा 0। इसमें भी 3 बैठाइए और हल कीजिए। 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 12, तो 0, 12 12 0, यानी दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ गया, इसलिए लिख दिए एफ ए इक्वल टू एफ बी। दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो ये रोलेस थ्योरम है। तब लिखते हैं नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब हो गया, आधे यहाँ डेरिवेटिव जो लाए हैं एफ डैश एक्स, तो जहाँ एक्स है वहाँ सी बैठा दिए। सी का वैल्यू हो गया 4/2, 2 दूना 4। वेयर जो भी सी का वैल्यू होगा 1 और 3 से छोटा होगा। देखिए 2 आया कि नहीं, 1 और 3 के बीच में 2 होता है, मतलब 1 और 3 के बीच में आंसर आ गया, तो समझिए कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई है। और जहाँ ए और बी के बीच में आंसर नहीं आया तो समझिए कि आप गलत बना रहे हैं, या तो फिर वो रोलेस थ्योरम नहीं है। तो 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार रोलेस थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड, यानी कि प्रूव हो गया कि ये रोलेस थ्योरम है। इस तरह क्वेश्चन आप आगे बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। सारा क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं आप लोग। देखिए मतलब 5 से लेके आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा 7 तक बनाने चाहिएगा तब, है ना।
फिर सुबह हम इसका कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को पहले। अब रेगुलर मिलेगा अभी क्लास फिलहाल, है ना। देखिए पूरा क्वेश्चन बनते जाएगा 10 तक, जो भी बनेगा इसको कंप्लीट कर देते हैं हम कल के वीडियो। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बनाइए आप लोग क्वेश्चन।